हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। जैसा कि कल मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में स्टार्ट किया था बताने के लिए, और मैंने आपको दो टाइप समझाए थे कल, एक कॉमन और एक डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो देखिए, कॉमन में ही इस एक मेथड और भी आता है जिसका हमें बहुत आगे समूह में यूज़ होता है। वो उसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग। जैसे कह सकते हो आप कि फैक्टर्स बाय ग्रुपिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 और 4 ऐसे टर्म काउंट करते हैं। ध्यान देना कि जो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं उसी से टर्म अलग होती हैं, वही टर्म कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो इसका मतलब इधर से ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। तो ये 4 टर्म में से या 4 टर्म में से हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे। पहले 2 टर्म में अलग कॉमन लेंगे, अगले बार ग्रुप में टर्म में से अलग, पेयर में से अलग कॉमन लेंगे हम। अब देखें, ध्यान दें यहाँ पे, अब दोनों में एक्स है। कल जैसे बताया था मैंने आपको कि अगर एक्स है तो इसका मतलब इसको कॉमन एक्स लेना है, लेकिन दोनों में एक पे पावर 3 है, एक पे पावर 2 है, तो हमें कम पावर वाला कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमने क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन। अब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कल समझाया था मैंने आपको। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, ये कैसे बचा मैं उनको बता दूं जो आज पहली बार देख रहे होंगे वीडियो मेरा, जिसने कल का नहीं देखा हो तो उनको बता दूं। जैसे कि कॉमन का सीधा मतलब होता है डिवाइड करना। अगर हम एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, इसका मतलब यही है कि हमने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसमें जो एक्स क्यूब है इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और जो एक्स स्क्वायर है इसको भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये जो कॉमन लिया तो डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता ही है भाई, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स जो 3 पावर है 3 बार हो जाएगा, ऐसे ही एक्स इंटू एक्स। तो इस एक्स से एक्स गया, ये एक्स से एक्स गया, क्या बच गया, एक्स, वही एक्स यहाँ लिख दिया मैंने। ऐसे ही एक्स स्क्वायर कैंसिल सीधे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सीधे कैंसिल हो रहा है, 1 बच गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि इधर में हमें अब कॉमन लेना है, एक्स है इधर, एफ 1 है। अब देखने में हमें क्या कहेंगे, हम कॉमन कुछ नहीं हो रहा। तो जब कॉमन कुछ नहीं होता तो कॉमन 1 होता है, और 1 कॉमन होगा तो हम सेम वही का वही उतार देंगे, यानी एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1। अब ध्यान देंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, आना भी चाहिए, तभी भाई ये ग्रुपिंग मेथड से हो पाएगा। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तभी होगा। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस 1 हमने कॉमन फिर से ले लिया, तो दोनों में है। अब क्या होगा, एक्स प्लस 1 वही प्रोसेस भी लगाएंगे हम। अब इसको पूरा एक टर्म मानो, इसको पूरा एक टर्म मानो। इसमें हमने क्या किया, हमने एक्स प्लस 1 जो है कॉमन ले लिया। तो जब हमने एक्स प्लस 1 कॉमन लिया तो सीधा मतलब यही है कि जो एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म है, ये वाली, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, एक्स प्लस 1 से, क्योंकि हम एक्स प्लस 1 हमने कॉमन लिया है। तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट लिख दोगे आप एक्स स्क्वायर, बाकी साइन प्लस का प्लस जो है वही लिखा जाएगा। फिर इसमें 1 कॉमन लोगे तो वही आ जाएगा, ब्रैकेट में नहीं पड़ता है, यानी एक्स प्लस 1 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 1, क्योंकि ये काम यहाँ भी करना था ना। जैसे एक्स प्लस 1 था तो एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 से, तो इससे कट गया तो क्या बच गया, 1। तो फाइनली आंसर क्या बचा हमारे पास, ही एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
तो इसका आंसर ये होगा, इसको बोलते हैं हम बाय ग्रुपिंग मेथड। एक आध एग्जाम्पल और देख लो आप, अभी समझ में आ जाएगा और ढंग से। जैसे कि एक मैं उदाहरण और लिखता हूँ, ध्यान समझना इसको। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x और प्लस 18। देखो इसमें भी 4 टर्म है। अब जो 4 टर्म है तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म में अलग कॉमन, ये 2 टर्म में अलग कॉमन। सोचिए अब आप, इसमें देखो x इसमें भी, x इसमें भी है, तो सीधा मतलब हो गया कि इसका कॉमन क्या हो गया, x कॉमन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वही पुराना मेथड। इस x से हम इस एक्स स्क्वायर को और 6x को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x से पावर कट गई, क्या बच गया, यहाँ x आ गया, साइन वही रखना है। यहाँ x कट गया, क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, x माइनस 6। अब इसमें देखो x इसमें है तो इसमें x नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया कि x तो कॉमन हो नहीं सकता। और जब x कॉमन नहीं होगा तो हम देखना पड़ेगा इसके डिजिट्स में कि जो डिजिट दी हुई है क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो देखिए, ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा आपको कि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कॉमन हो गया हमारा, 3 कॉमन हो गया। ठीक है, -3। तो और -3 जब कॉमन ले लिया हमने तो वही प्रोसेस भी लगाओगे आप, जो हमारा टर्म है ना ये वाली 3x + 18, इसमें से क्या करोगे कि जो ये माइनस का 3x है, ये माइनस का 3x है वाला, ये -3x, इसको डिवाइड करो किससे, -3 से। तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस और 3 से 3, क्या बच गया, x बच गया, x लिख दो यहाँ पे। फिर दूसरा और टर्म क्या है इसकी, ये देख लो क्या है ये, +18। तो ये जो +18 है, +18, इस +18 डिवाइड किसे करोगे, कौन क्या लिया था हमने, -3 यहाँ पे, तो -3 से करेंगे इसको, -3। तो देखो 3 6 जा 18, 6 आ गया, यहाँ 6 लिख दो। और ध्यान रहे प्लस, और यहाँ पे साइन क्या है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। आपको पता है कि प्लस और माइनस जो डिवाइड होता है वो माइनस ही आता है, तो यहाँ क्या हमारा आ गया, माइनस। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे भी हमारा x - 6, यहाँ पे भी x - 6। फिर वही काम करो आप, x - 6 जो है फिर कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे हम ऊपर लिया था हमने x + 1 दोनों था ना, ये यहाँ पर जो था x + 1 इसमें भी था, x + 1 इसमें भी था, तो हमने x + 1 कॉमन लिया। ठीक उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन देख रहे हो आप कि x - 6 इसमें भी, x - 6 इसमें भी है, तो हमने x - 6 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर हमारा, x - 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो ये समझ गए होंगे आप, इस प्रकार से हम बाय ग्रुपिंग मेथड से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसे ग्रुपिंग मेथड से एक मेथड हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार यूज होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि फैक्टर का मेरे जो 4th टाइप हो सकता है वो है ट्राइनोमियल। ध्यान समझना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल फैक्टर। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, ध्यान समझेंगे। देखो, जैसे कि ट्राइनोमियल सीधा मतलब है कि इसमें 3 टर्म हो, जो 3 टर्म वाला जो कोई क्वेश्चन होगा वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और ट्राइनोमियल समझ 3 टर्म हो, जिसके अंदर की 3 टर्म होंगी वो कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, कैसे, एक जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, x² + 10x + 25। ठीक है, तो 3 टर्म होगा हमारे पास ये,
तो 3 टर्म हमारे पास हो गई है। इन 3 टर्म में से क्या करेंगे हम कि इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। तो हम इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम साइन सहित। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस है यहाँ पे, यानी कह सकते हो कि +1 की और +25 पे करेंगे मल्टीप्लाई। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और 25 पर कितना आ जाए, 25 हो गया। अब विशेष ध्यान देना है कि हमें 2 इसके फैक्टर करने हैं। तो 25 हमारा आ गया है, 25 के हमें 2 फैक्टर करने हैं, और ये 2 फैक्टर में से ये ध्यान देना है कि ये प्लस है तो मल्टीप्लाई का तो 25 आना चाहिए, लेकिन उनको जो प्लस करके उन फैक्टर्स को जो प्लस किया जाए, प्लस है तो प्लस करके 10 आना चाहिए, जो 10 जो है। तो क्या हो जाए हमारा 5 5 जा 25 और 5 + 5 क्या हो गया 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x² ऐसे लिखो प्लस, अभी आप जो 10 है ये 10 ये वाला, इस 10 की जगह क्या लिख सकते हैं आप 5 + 5, बाकी x वैसे रहने दो, 25 ऐसे रहने दो, कुछ चेंज नहीं करना, सेम x² ऐसे उतारो प्लस ऐसे आ गया। बस 10 की जगह जो हमने ये लिया था, जो हमने फैक्टर किए थे 5 × 5 यानी 5 + 5 वो लिख दिया x। अगली नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये ब्रैकेट हमारा टूटेगा। इसमें देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, इधर से इस साइन से करेंगे, इधर x से करेंगे। तो चूँकि सारे इसमें प्लस ही प्लस है तो वो टेंशन नहीं है, सब प्लस ही हो जाना है। जब प्लस और माइनस मिक्स होता है तब ध्यान देना पड़ेगा आपको साइन का, विशेष ध्यान देना पड़ेगा साइन का। तो यहाँ x किया हमने, क्या हो जाएगा 5x, यहाँ किया हमने 5x, और यहाँ हमारा आ गया 25। अगर ध्यान दोगे तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये इस टाइप से बन गया। ये सर यहाँ पे मैं बाय ग्रुपिंग समझाया था आपको, इस टाइप से इसमें भी 4 टर्म है, यहाँ देखिए 4 टर्म बन गया आपको। अभी 4 टर्म में से आप वही कर लो, 2 टर्म यहाँ बांट लो, 2 टर्म यहाँ बांट लो, ठीक है। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा x + 5, और इसमें क्या कॉमन लिया हमने 5 कॉमन ले लो, जैसे समझाया था पहले मैंने। तो यहाँ क्या आ गया x + 5, अब x + 5 हमने फिर कॉमन ले लिया इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा हमारा है x + इसका आंसर, ठीक है। ट्रेमर में आपको एक एग्जांपल और भी बताऊंगा, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर मान लो आपने लिख दिया मैंने यहाँ पे 2x² - 2x और माइनस का ही 12, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो जब पहले मैं इसमें समझाया था मैंने आपको इस वाले में कि आगे कुछ नहीं है तो 1 मानो, लेकिन यहाँ पे तो 2 है और 2 का कोई साइन है तो प्लस साइन होगा, यहाँ माइनस, ये माइनस है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें किसकी, इन दोनों की, यानी क्या आप कह सकते हो +2 और -12, तो प्लस माइनस माइनस और 12 2 क्या हो जाएगा 24। अब देखो साइन बताना चाह रहा था इसलिए मैंने विशेष किया आपको कि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्लस आया था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया। अब ये प्लस माइनस से क्या डिफरेंस आना है, प्लस माइनस डिफरेंस ये आएगा कि अगर यहाँ प्लस आया है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला जो बीच वाला टर्म है वो प्लस करके लाना है, और अगर यहाँ पे माइनस आता है तो इसका मतलब है कि जो हमारे बीच वाला टर्म है इसको माइनस कर लाना, ठीक है। सोच लो आप, जैसे क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 6 4 जा 24, और 6 में से 4 माइनस कर लो, क्या आ गया 2, ये लाना था, 6 4 जा 24 हो गया, और 6 में से 4 माइनस किया हमारा 2 आ गया। अब इसका सोल्यूशन का तरीका सेम ऊपर वाला ही होगा, यानी आप इस 2x² को ऐसे उतारो, माइनस कैसे उतारो, बस 2 के जगह क्या लिख सकते हो 6 - 4, ठीक है, x हो गया यहाँ पे और माइनस का 12 हो गया।
बस इस लाइन को आप जो इसकी तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन जो है, ये विशेष ध्यान देने वाली है, ये मेन है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि देखो ब्रैकेट के इधर माइनस है और ब्रैकेट के इधर क्या है, एक्स है, तो इधर एक्स से और इधर माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ क्या हमारा आ गया, माइनस है तो माइनस का 6x, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 12। अब दो टर्म बन के इधर ले लो, दो टर्म इधर ले लो। हमने यहाँ कॉमन लिया 2x, तो क्या बचाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 3 बच गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 4 कॉमन ले लो, x इसमें आया नहीं तो 4 ले लो। क्या बच गया हमारा, x माइनस 3, x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 फिर कॉमन ले लो, तो क्या बच गया हमारे यहाँ पे 2x प्लस 4। ठीक है, आई बात सुनने, इस तरीके। ठीक है, देखिए मैंने आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो कि आगे जो सम आने हैं आपके, जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें 90% हमें कई जगह पर फैक्टर का यूज़ करके क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब हमें फैक्टर पता नहीं होते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए मैं जो मेन फैक्टर हैं, फैक्टर क्लास 10th में आप कोई फैक्टर आता नहीं है, लेकिन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है हमें जगह जगह पर। ठीक है, आपको ये मेरा समझाया कैसा लगा, इसको आप देखो भी, जब कमेंट भी करो, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या जो चाहते हो आप सुधार करवाना, उसको मुझे बताओ मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ तो उसको और ठीक प्रकार से बना पाऊँ। ठीक है, ओके।